जीका वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। द जीका वायरस इज अ मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस स्प्रेड बाय एंडीज मॉस्किटोज पर्टिकुलरली एंडीज एजिप्टी। जीका वायरस एक मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस। ये एक स्पेशल टाइप की वायरस फैमिली है, फ्लेवी वायरस। और ये स्पेशली एंडीज मॉस्किटो पर्टिकुलर इसमें एंडीज एजिप्टी वायरस से ये डिसीज फैलता है। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1947 इन द जीका फॉरेस्ट इन युगांडा फ्रॉम इन्फेक्टेड मंकी। द फर्स्ट ह्यूमन केस वर रिकॉर्डेड इन 1952 इन युगांडा एंड तंजानिया। पहली बार इस वायरस का जो डिस्कवरी हुआ था 1947 में युगांडा के अंदर जीका फॉरेस्ट में एक इन्फेक्टेड मंकी से इस वायरस का डिस्कवरी हुआ था। उसके बाद 1952 में पहली बार ह्यूमन के अंदर युगांडा और तंजानिया के कंट्रीज में ह्यूमन के अंदर कुछ केस देखने को मिले 1952 में। जीका एक फॉरेस्ट का नाम है युगांडा के अंदर, वहाँ पर पहला इसका वायरस मंकी के अंदर से डिस्कवर किया गया था और इसका नाम इसीलिए जीका वायरस रख दिया गया। इट्स आउटब्रेक हैव अकर्ड अक्रॉस अफ्रीका, अमेरिका, एशिया एंड द पैसिफिक सिंस 2007। 2007 के बाद बहुत सारे आउटब्रेक स्पेशली अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर, एशिया के अंदर और पैसिफिक रीजन के अंदर देखने को काफ़ी मिले। इन इंडिया आउटब्रेक हैव अकर्ड इन स्टेट लाइक केरला, कर्नाटक इन रिसेंट ईयर में इसके जो केस हैं ज़्यादातर वो केरला और कर्नाटक के अंदर बहुत ज़्यादा केस देखे गए हैं जीका वायरस के। Zika virus can also be transmitted from mother to fetus during pregnancy, as well as through sexual contact, transfusion of blood and blood products. जीका वायरस मदर से फर्टस के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पर स्प्रेड हो सकता है। कुछ अदर तरीके से भी जीका वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर स्प्रेड हो सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, इनके ट्रांसफ्यूजन से भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। जीका वायरस हैज एन आरएनए जीनोम एंड दस अ वेरी हाई पोटेंशियल टू म्यूटेशंस। जीका वायरस के अंदर आरएनए जीनोम होता है और यही वजह है कि म्यूटेशन का हाई पॉसिबिलिटी रखता है। कॉमन सिम्टम्स की अगर बात की जाए, फीवर हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, 2 to 7 days तक कंटिन्यू हेडेक हो सकता है इसमें। एक्सपोजर टू वन कैन इम्पैक्ट द अदर, पोजिंग चैलेंज इन वैक्सीन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि अगर जीका वायरस से कोई पर्सन इन्फेक्टेड है वो दूसरे पर्सन को भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि पब्लिक के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, और उस टाइम पर पब्लिक को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल, सिम्टोमिक रिलीफ एंड मेडिकल केयर एडवाइस फॉर वर्सनिंग कंडीशन। अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। वर्सनिंग कंडीशन में सिम्टोमेटिक रिलीफ एंड मेडिकल केयर एडवाइस किया जाता है अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है। नो वैक्सीन अवेलेबल या प्रिवेंशन फोकस्ड ऑन मॉस्किटो बाइट प्रोटेक्शन, एलिमिनेटिंग ब्रीडिंग साइट्स एंड पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव टू कंट्रोल मॉस्किटो पॉपुलेशन। अभी तक इसका कोई वैक्सीन भी नहीं है। मॉस्किटो बाइट प्रोटेक्शन, एलिमिनेटिंग ब्रीडिंग साइट जैसे प्रिवेंशन पर हमें फोकस करना होगा, और कुछ पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स भी गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं ताकि मॉस्किटो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। आपने देखा होगा कि कई बार गवर्नमेंट की तरफ से कुछ धुआं फैलाने वाली मशीन गलियों के अंदर आती रहती हैं, वो मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए होता है। जीका वायरस इज एसोसिएटेड विद अदर कंडीशन सच एज गुलियन बेरी सिंड्रोम, न्यूरोपैथी एंड माइलिथिस इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। जीका वायरस से एसोसिएटेड कुछ अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे गुलियन बेरी सिंड्रोम हो सकता है, न्यूरोपैथी एंड माइलिथिस अडल्ट और चिल्ड्रन के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट इज माइक्रोफैली एंड गुलियन बेरी सिंड्रोम, ये दोनों सिंड्रोम क्या हैं, ये प्री एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। गुलियन बेरी सिंड्रोम क्या होता है? इट इज अ सीरियस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। द सिंड्रोम अफेक्ट द नर्वस रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट, पेन, टेम्परेचर एंड टच सेंसेशन। अगर ये सिंड्रोम हो जाता है तो ये सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है। वो नर्व सिस्टम जो कि मसल मूवमेंट के लिए, पेन, टेम्परेचर एंड टच सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
Infection during pregnancy cause congenital malformation such as microcephaly and other associated condition। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन इससे इन्फेक्ट हो जाती है तो उसके अंदर जो बेबी है वो कंजेनिटल मेल इन्फॉर्मेशन जैसे डिसीज से सफ़र कर सकता है। माइक्रोफेली से सफ़र कर सकता है। माइक्रोसीफेली इज अ बर्थ डिफेक्ट इन विच बेबीज आर बोर्न विद अ स्मॉलर देन यूजुअल हेड एंड अंडर डेवलप्ड ब्रेन। माइक्रोसीफेली एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें पैदा होने वाले बेबी का जो हेड होता है वो यूजुअल से स्मॉल होता है और ब्रेन उसका अंडर डेवलप रहता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू जीका वायरस डिसीज। जीका वायरस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। नंबर 1, नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीका वायरस डिसीज अंडर इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम। पहला गवर्नमेंट की तरफ से इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम के अंडर नेशनल गाइडलाइंस कुछ रिलीज की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इट एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव केयर टू ऑल चिल्ड्रन इन कम्युनिटी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से। ये कम्युनिटी का ऑल चिल्ड्रन को कम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड कराता है और उनकी लाइफ को क्वालिटेटिव तरीके से इम्प्रूवमेंट करने का एक ये इसका एम है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इन्वॉल्व स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स ऑफ एज फॉर 4 डेज। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर बच्चा जब से पैदा होता है तब से लेकर 18 ईयर्स तक बच्चों की स्क्रीनिंग करता है 4 डीज को फोकस करते हुए। डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिफिशियंसी, डिसीज, डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, इन 4 डीज को ध्यान में रखते हुए वो ऑल चिल्ड्रन का स्क्रीनिंग करता है। अदर वायरल डिसीजेस, कुछ और भी डिसीजेज हैं जो वायरल डिसीज के कैटेगरी में आते हैं। कोविड-19, निपाह, येलो फीवर, जापानीज एंसेफेलिटिस, मीजल्स एंड रूबेला, HIV, चिकन पॉक्स, पोलियो, नोरोवायरस, रोटावायरस एंड एस्ट्रोवायरस, डेंगू, इबोला, हेपेटाइटिस, मार्बर्ग वायरस, इन्फ्लुएंजा, एमपॉक्स, वेस्ट नील वायरस, ये कुछ ऐसे डिसीज हैं जो वायरल डिसीज हैं। अबाउट निपाह वायरस, अब हम यहाँ पर निपाह वायरस के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। निपाह वायरस इज अ जूनोटिक वायरस बिकॉज इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस। निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है एनिमल से ह्यूमन की तरफ, इसलिए इसको एक जूनोटिक वायरस बोला गया। फर्स्ट ब्रोक आउट इन मलेशिया एंड सिंगापुर इन 1998 एंड 1999। पहली बार इसके जो डिस्कवरी हुआ था या इसका जो ब्रोकआउट हुआ था वो मलेशिया और सिंगापुर के अंदर 1998 में और 1999 में हुआ था। डिसीज इज नेम्ड आफ्टर अ विलेज इन मलेशिया, सुंगाई निपाह, वेयर इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड। पहली बार इस वायरस का डिटेक्शन जो किया गया था वो मलेशिया के एक विलेज जिसका नाम था सुंगाई निपाह, और उसी विलेज के नाम पर इस वायरस का नाम निपाह वायरस पड़ गया। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन डोमेस्टिक पिग्स एंड हैड बीन फाउंड अमंग several species in domestic animal including dogs, cats, goats, horse and sheep। स्टार्टिंग में ये डोमेस्टिक पिग के अंदर अपीयर किया गया था, उसके बाद कुछ अदर एनिमल में इस वायरस को डिस्कवर किया गया। कुछ अदर एनिमल जैसे डॉग, कैट, गोट्स, हॉर्सेज एंड शीप के अंदर भी इस वायरस को देखा गया बाद में। दिस डिसीज स्प्रेड थ्रू फ्रूट्स, बैट और फ्लाइंग फॉक्स। ये जो डिसीज है ये फ्रूट, बैट्स या फ्लाइंग फॉक्स के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। वायरस इज प्रेजेंट इन बैड यूरिन, बैड फेसेस, सलाइवा एंड बर्थिंग फ्लूइड। ये जो वायरस है ये बैड के यूरिन, बैड फेसेस, सलाइवा और बर्थिंग फ्लूइड से स्प्रेड हो सकता है। द ह्यूमन इन्फेक्शन में एज एन एंसेफेलिटिक सिंड्रोम मार्क्ड बाय फीवर, हेडेक, ड्रोजीनेस, डिसओरिएंटेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, कोमा एंड पोटेंशियली डेथ। अगर कोई भी पर्सन निपाह वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उस पर्सन के अंदर एंसेफेलिटिक सिंड्रोम आ सकते हैं जिसमें फीवर, हेडेक, ड्रोजीनेस, डिसओरिएंटेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, कोमा एंड पोटेंशियली डेथ तक यहाँ पर हो सकता है। Currently, there are no vaccine for both humans and animals. Intensive support care is given to human infected by Nipah virus। कोई भी ह्यूमन अगर निपाह वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको इंटेंसिव सपोर्ट दिया जाता है। बाकी इस वायरस के अगेंस्ट कोई अभी तक एनिमल या ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन नहीं बनाई गई है।